साथियों, मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल SLH अकेडमी पर। और आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके मुख्यालय, उनकी स्थापना, अध्यक्ष और उनके कितने सदस्य, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं। बस आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहले कौन सा संगठन की बात हम करने वाले हैं। तो पहला है यूएनओ, जिसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आप यूएनओ और हिंदी में भी दोनों में याद रखते चलें। अब हम आपको बताने वाले फुल फॉर्म ऑफ यूएनओ। तो यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। मतलब हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। तो आप याद रखें कि यहाँ पे अंडर मार्क कर ले कि यहाँ पे लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक। जब इसकी स्थापना हुई थी तब कितने सदस्य देश थे? तो तब 51 सदस्य देश थे। और 51 सदस्य वाला देश कौन सा था? तो पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य देश बना था। इतने आप ये अच्छे से याद कर ले। अब हम आपको आगे भी बताते हैं कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है और 193 देश दक्षिण सूडान बना हुआ है। तो आप याद रखें, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था और अब आगे भी पूछा जा सकता है कि 193वां देश कौन सा बना था। तो दक्षिणी सूडान 193 देश बना था। हम आपको और भी बताते हैं कि बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। तो यूएनओ का बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो महासचिव के द्वारा पेश किया जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी आपको बताती है। पहले आप 6 के जो अंग हैं उनके नाम अच्छे से सुन लीजिए। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा विन्यास परिषद, 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6वां सचिवालय। अब एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से जो 6 जो अंग हैं इनमें से कोई एक ना दिया गया और पूछ लिया गया कि इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन नहीं है। तो आपको 6 के नाम याद होना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने वाली भाषा 2 है। कौन कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच। यह तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने वाली भाषाएं हैं और अन्य भाषाएं भी हैं जो राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त करती हैं, भाई चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश। तो आप याद रखें ये भी पॉइंट अच्छे से। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरी वर्ष में अनुमोदित किया जाता है। मतलब इसका बजट जो आता है वह महासभा के द्वारा हर बार दूसरी साल में इसका बजट पेश किया जाता है, अनुमोदित किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम WTO। WTO को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन। इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है और इसके महानिदेशक नाइजीरिया के एनगोजी ओकोजो इबेलानंबर। तो आप याद ये रखें कि इनके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है एनगोजी ओकोजो नवंबर। ये इनका नाम नवंबर याद है, इनका ये नाम है और ये कहाँ के? तो ये नाइजीरिया के। दोस्तों नाम थोड़ा सा टफ है तो बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन आप लोग याद 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा आप सभी को। और WTO की सदस्य संख्या 164 है और 164वां सदस्य अफगानिस्तान है। तो आप याद रखें कि 164वां देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। अब हम बात करते हैं इसके आगे के बारे में। तो 2001 में दोहा सम्मेलन में चीन को सदस्य बनाया गया था। तो याद रखें, यहाँ से 3 पॉइंट बनती हैं कि चीन को सदस्य कब बनाया गया था? 2001 में। किस सम्मेलन के तहत बनाया गया था? दोहा सम्मेलन। और पूछ लिया जाए कि दोहा सम्मेलन में किसे सदस्य बनाया गया? तो चीन को सदस्य बनाया गया। याद रखें ये पॉइंट अच्छे से। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ था। अब नेक्स्ट बात करते हैं WHO को हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नए महानिदेशक इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम गेब्रेयेसस
हैं। तो आप याद रखें कि यह कहाँ के हैं, तो इथियोपिया के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश हैं। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है और इसका भारतीय मुख्यालय, याद अच्छे से रखें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। अब आपको नाटो के बारे में बताते हैं। तो नाटो को हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। महासचिव जेंस स्टोलेटनबर्ग हैं। आधिकारिक भाषा क्या है, तो अंग्रेजी और फ्रांसी इसकी आधिकारिक भाषा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आसियान के बारे में। तो आसियान को हिंदी में दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ कहा जाता है। अब इसकी फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसके अध्यक्ष, तो अच्छे से नाम सुने अध्यक्ष का, ली सिन लूंग अध्यक्ष है और महासचिव लिम जैक होई। आपको अलग से ही दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, तो आप अच्छे से लिख लेंगे कि अध्यक्ष इसके ली सिंग लूंग है और महासचिव लिम जेक हुई हैं। आसियान के सदस्य 10 देश हैं। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो आप याद रखें कि भारत कौन सा भागीदार बना है आसियान की तरफ से, तो यह चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अब नेक्स्ट बात करते हैं शार्क के बारे में। तो शार्क को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म शार्क की साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन कहा जाता है, मतलब इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। शार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। याद रखें कहाँ हुआ था, तो ढाका बांग्लादेश में हुआ था और मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। अब शार्क के सदस्य देश कितने हैं, तो 8 सदस्य देश हैं। 1985 में 7 सदस्य देश थे। तो याद रखें 1985 में कितने सदस्य थे, तो 7 थे। अब आपको बता देते कि 8 कब हुए, तो 1 अप्रैल 2007 में संघ की 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान 8वां सदस्य बना। तो याद रखें कि 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान 8वां सदस्य बना। और अब इनके आपको नाम बता दें, 8 के नाम अच्छे से याद रखें। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान, यह शार्क के 8 सदस्य देश हैं। अब नेक्स्ट बताते हैं आपको नेम। इसका हिंदी में है गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी फुल फॉर्म नॉन एलिग्न मूवमेंट इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय सेंट्रल जकार्ता इंडोनेशिया में है। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था। इसके सदस्य कितने हैं, तो 120 सदस्य हैं। आपको बता दें ये जितने भी संगठन आपको बताए जा रहे हैं, ये एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछा ही जा चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ILO अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके बारे में अब आपको बता दें 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसे सम्मानित किया गया था, तो ILO को सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, तो 1969 में इसे सम्मानित किया गया था। 1 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल लेबर डे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। तो याद रखें कि कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर के अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का गठन किया गया था। तो किसके लिए गठन किया गया था, तो मजदूरों के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन किया गया था। अब आपको और बताएं रेड क्रॉस के बारे में। तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में 1863 में हुई थी। इसके संस्थापक का नाम जरूर याद रखें क्योंकि ये पूछा जाता है। तो हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना की थी। तो ये इनके संस्थापक है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इन्हें 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। तो कब कब मिला था, 1917 में,
1944 में और 1963 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि 1917, 1944 और 1963 में रेड क्रॉस को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस के अध्यक्ष किशोर प्रसाद है। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक को विश्व बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। सदस्यता कितने देश हैं? तो 190 IBRD और 173 देश IDA। तो इनके सदस्य देशों से मिलकर विश्व बैंक बना हुआ है। तो आपको सदस्य देश याद रखें आप अलग अलग की IBRD के 190 देश और 173 किसके देश? तो IDA के। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविस मलपास हैं। विश्व बैंक समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। हर साल 4 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। याद रखें आप कि हर साल 4 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है यूनेस्को के बारे में। तो इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसे कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म यूनेस्को की है। एग्जाम में फुल फॉर्म्स पूछी जाती है, इसलिए आपको सारी फुल फॉर्म्स आज बता रहे हैं। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और यूनेस्को के 193 सदस्य देश हैं। आप सोच रहे हो कि बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग कि सदस्य देश सभी के हैं, लेकिन आप एक एक करके याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। यूनेस्को के 193 सदस्य देश हैं और 11 सहयोगी सदस्य देश हैं और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। इसके कुछ सदस्य स्वतंत्र देश भी नहीं हैं। तो याद रखें कि इसके टोटल कितने सदस्य हैं अलग अलग करके। भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य देश है। तो इसकी जब स्थापना हुई थी तभी से भारत इसका सदस्य देश है। महानिदेशक आद्रे अजोले है। महानिदेशक का नाम याद रखिए आप सभी। अब बात करते हैं IMF। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप लोगों भी ध्यान से देखते जाएं क्योंकि लोगों से आपको बहुत कुछ याद होता जाएगा। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। बहुत से आप देख रहे होंगे कि अधिकांश मुख्यालय वॉशिंगटन DC में ही मिल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ मुख्यालय जिनेवा में भी हैं। तो आप याद रखें कि किसके मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है और किसके मुख्यालय जिनेवा में या वियना में है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 सदस्य देशों वाला एक संगठन है। बुल्गारिया की अर्थशास्त्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख चुना गया है। अब हम बात करते हैं ओपेक के बारे में। तो ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आपको इसकी हिंदी में बता दें कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। तो आप याद रखें कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में इराक में आयोजित बगदाद सम्मेलन 10 से 14 सितंबर 1960 के दौरान की गई थी। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इस संगठन के 5 संस्थापक सदस्य हैं। याद अच्छे से रखें पांचों के नाम। वर्तमान में इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या 14 है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ की। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की उन्नति में अपने योगदान के लिए नोबेल शांति में से सम्मानित किया गया था। तो कब सम्मानित किया गया था? 2012 में किया गया था। और किस लिए सम्मानित किया गया था? तो यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारी की उन्नति के लिए योगदान के लिए इन्हें सम्मानित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1999 में यूरोपीय संघ ने साझी मुद्रा यूरो की शुरुआत की, जिसे 15 सदस्य देशों ने अपनाया था। यूरोपीय संघ में 28 संप्रभु राष्ट्र हैं जो सदस्य राष्ट्रों के तौर पर जाने जाते हैं। तो इसके कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो 28 सदस्य राष्ट्र हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो पहले तो आपको ब्रिक्स की फुल फॉर्म बता दें। तो ब्रिक्स की आप लोग बहुत अच्छे से याद कर ले और इसके सदस्य देश भी आपको यहीं से याद हो जाएंगे क्योंकि इसके फुल फॉर्म में ही सदस्य देश नाम
मिल जाएगी आपको। तो बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो पहले आपको बता दें कि पहले यह ब्रिक था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया है। तो याद रखें बी फॉर, फिर से बोल देती हूँ, बता देती हूँ आप सभी को कि बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका इसकी फुल फॉर्म भी है और इसके सदस्य देश भी है। अब आपको बताते हैं कि इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन 5 देशों की मुद्रा का नाम R से शुरू होता है। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता करता है। कौन अध्यक्षता करता है? तो दक्षिण अफ्रीका करता है और ब्रिक्स का 10वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 2009 में पहली बार इस समूह के डिप्लोमेटिक मीटिंग रूस में हुई थी। वहीं पर 16 जून 2009 को पहली बार औपचारिक रूप से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था। तो 2009 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था क्योंकि 2010 में यह ब्रिक की जगह ब्रिक्स हो गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ के फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। हर साल 11 दिसंबर को दुनिया भर में यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। तो आप याद रखें कि प्रत्येक साल 11 दिसंबर को पूरी दुनिया में यानी वर्ल्ड में यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में इसके मुखिया एन बेनीमन है और 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके और भी आपको जानकारी दे दें कि यूनिसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डेट याद रखें कि कब किया गया था, तो 1965 में किया गया था। और किस लिए किया गया था? तो कार्य के लिए शांति के क्षेत्र में इसे सम्मानित किया गया था। अब 1989 में संगठन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो कब किया गया था? 1989 में। कौन सा पुरस्कार? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब नेक्स्ट है IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। मुख्यालय लोसानो स्विट्जरलैंड है। इसकी स्थापना पियरे डे कॉबेर्टिन ने 23 जून 1894 को की थी। तो किसने की थी? पियरे डे कॉबेर्टिन ने की थी। और कब की थी? तो 23 जून 1894 में की थी और मुख्यालय लोसानो स्विट्जरलैंड में है। अब थॉमस बाक को 4 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। तो किसे चुना गया है? तो थॉमस बाक को चुना गया है। याद रखिए अच्छे से। और उनका ध्यान इस साल होने वाले टोक्यो खेलों पर होगा। अब नेक्स्ट है, इसके आपको पार्ट बता देते हैं कि IOC हर 4 साल में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, शीतकालीन ओलंपिक खेल और युवा ओलंपिक खेल का आयोजन करता है। तो कौन करता है? IOC करता है। अब IOC द्वारा आयोजित पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 में यूनान के एथेंस व पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में फ्रांस के चैमोनिक्स में आयोजित किया गया था। तो आप ये पहले याद जरूर रखें कि पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब किया गया था और कहाँ किया गया था। अब 1992 तक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों एक ही वर्ष आयोजित किए जाते थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं फीफा के बारे में। तो फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है और फीफा हर साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष या महिला खिलाड़ी को फीफा बलोन डोर के खिताब से सम्मानित करती है। तो आप याद रखें कि किससे सम्मानित करती है? तो जो साल मतलब जो पूरा ईयर में जो गेम खेलते हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष व महिला खिलाड़ी हो उनको फीफा बलोन डोर के खिताब से सम्मानित किया जाता है। अब आपको इसके बारे में और बता दें कि फीफा क्लब विश्व कप 2021 की मेजबानी जापान देश को करना था, मतलब करेगा। अब फुटबॉल के विश्व संस्था फीफा के अनुसार यह फुटबॉल टूर्नामेंट मौजूद 7 टीमों के प्रारूप में ही खेला जाएगा। अक्टूबर 2019 में फीफा ने फैसला किया था कि चीन 24 टीमों के साथ फीफा क्लब विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा और यह टूर्नामेंट हर साल आयोजित कराया जाएगा। यह टूर्नामेंट जून जुलाई 2021 में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना
महामारी के कारण यानी कोविड-19 के कारण यूरो 2020 चैंपियनशिप और कोपा अमेरिका टूर्नामेंट के साथ इसे यहीं पर स्थगित कर दिया गया था। तो आप याद रखें कि इसे स्थगित कर दिया गया था। यह कब खेलना था? तो जून और जुलाई के मंथ में 2021 में यह आयोजित किया जाना था। आपको और बता दें कि कौन सी टीम आईसीसी में जो बहुत रैंकिंग में ऊपर है, तो आपको बता दें कि ब्राज़ील 5 बार फीफा में मतलब चैंपियन है। तो आपको बता दें कि ब्राज़ील 5 बार जीता है और वे हर टूर्नामेंट में खेला है के लिए एक ही टीम है। तो ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा बार जीता है। ये 4 खिताब के साथ इटली तथा जर्मनी, 2 खिताब के साथ प्रत्येक के साथ अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये इन्होंने 2-2 बार यह खिताब हासिल किया है। और इंग्लैंड, फ्रांस ने 2 बार और स्पेन ने यह 1 बार खिताब के साथ अपना नाम दाखिल किया है। अब आपको नेक्स्ट बताते हैं आईसीसी के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं के नियंत्रक तथा नियामक संस्था है। किसकी संस्था है ये? तो आप याद रखें कि यह विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं की नियंत्रक तथा नियामक संस्था है। आईसीसी के नए अध्यक्ष न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले चुने गए हैं। तो यह कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। और नाम क्या है? तो ग्रेग बार्कले हैं। आईसीसी के सीईओ मनु साहनी हैं। याद रखें कि सीईओ का नाम अच्छे से आपको बताते हैं WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 23 मार्च 1950 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। प्रत्येक साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आप याद रखें कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। वर्तमान में 191 देश इसके सदस्य देश है। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय जलवायु एवं जल है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इस साल मतलब 2021 में इसकी थीम महासागर जलवायु और मौसम रखा है। आपको 2020 की थीम इसलिए बताई गई है क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत से एग्जाम ऐसे हो गए हैं जो पोस्टपोन हो गए हैं, जिसमें 2020 का भी करंट अफेयर्स अब पूछा जा सकता है जब एग्जाम होंगे। तो आप सभी लोग 2020 की थीम भी याद रखें और 2021 की थीम भी याद अच्छे से रखें। एक बार रिपीट कर देती हूँ कि 2020 की थीम है जलवायु एवं जल और 2021 की थीम है महासागर जलवायु और मौसम। अब नेक्स्ट बात करते हैं IAEA के बारे में। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में की गई थी। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया है। IAEA परमाणु क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु सहयोग केंद्र है। इसे वर्ष 1957 में दुनिया के शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। आपको नेक्स्ट बात करते हैं इंटरपोल के बारे में। तो इंटरपोल अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था है। इसका इंटरपोल का फुल फॉर्म बता दें, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय लियोन, फ्रांस है। महासचिव जुर्गेन स्टॉक हैं। अध्यक्ष किम जोंग यांग हैं। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। तो अच्छे से याद रखें कि इंटरपोल का स्थापना, मुख्यालय और महासचिव का नाम। अब नेक्स्ट बात करते हैं नासा के बारे में। तो राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन, इसकी फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन DC है। प्रशासक बिल नेल्सन हैं जो 14वें प्रशासक बने हैं। याद रखें कि अगर पूछा जाए एग्जाम में कि नासा के 14वें प्रशासक कौन है, तो बिल नेल्सन है। भारतीय अमेरिकी भव्या लाल को नासा द्वारा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नासा के मिशन कंट्रोल ऑपरेशन की स्थापना, जिससे अमेरिका ने पहली मानव युक्त उड़ान संभव कर दिखाई और चंद्रमा के लिए अपोलो मिशन को शुरुआत दिलाई है। तो याद रखें इसके स्थापना और मुख्यालय का नाम। नेक्स्ट है अब G7। तो G7 के बारे में बात करते हैं। इस मंच की स्थापना फ्रांस द्वारा 1975 में समूह 6 के नाम से विश्व के 6 सबसे धनी राष्ट्रों की सरकारों के साथ मिलकर की थी। यह राष्ट्र थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान,
ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। 1976 में इससे कनाडा को शामिल कर लिया गया और मंच का नाम बदलकर समूह 7 कर दिया गया। तो अब नाम ये अच्छे से याद रखें। G7 एक समूह है। यह देश दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ वैश्विक शुद्ध संपत्ति का 62% से अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको G7 के नाम बता दें कि अच्छे से नाम याद कर ले कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको फ्लैग भी दिखाई दे रहे हैं इन 7 देशों के। और आपको यहीं पर आज हमारी यह वीडियो समाप्त होती है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन के मुख्यालय अध्यक्ष आपको सभी विस्तृत जानकारी दे दी है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस जरूर कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको हमारी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।